हम आरएसएस के सम्मेलन में आए हुए हैं। एक आरएसएस है जो संविधान को मानता है और एक आरएसएस है जो संविधान विरोधी है। अविनाश काकड़े सर से निवेदन करूंगा कि कृपया वे आए और अपनी बात रखें। धन्यवाद, हमसे ही शुरुआत करवाया। राष्ट्रपितामह ज्योतिराव जी फुले, हमारे देश की शिक्षा की माता सावित्री माई, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, क्रांति सूर्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, जनार्दन मून साहब, नाना भाऊ, अमोल भाई, हम आरएसएस के सम्मेलन में आए हुए हैं। एक आरएसएस है जो संविधान को मानता है और एक आरएसएस है जो संविधान विरोधी है। आज हम जहां उपस्थित है वो संविधान को मानने वाला आरएसएस है और इसकी मुझे खुशी है। ये देश का जो संविधान है वो सबको बराबरी का हक मानता है, हक देता है, सेकुलरिज्म मानता है, धर्मनिरपेक्षता जो तत्व है हमें बांधे हुए है उस तत्व को मानता है। और इस आरएसएस की स्थापना बहुत पहले होनी चाहिए थी। लोग कितने हैं क्या है, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में 11 लोग थे, कोई ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब ने शुरुआत किया था तो उसमें कितने लोग थे सबको आपको पता है। हर शुरुआत का जो कार्य होता है उसमें लोगों की संख्या कितनी है इसके ऊपर उसका आकलन नहीं होता, विचार कितना बड़ा है उसके ऊपर उसका आकलन होता है। मैं 4 लाइन से शुरुआत करता हूं कि मंजिलें उनकी होती है जिनके सपनों में जान होती है, कि मंजिलें उनकी होती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हमारे देश में हम बोलते हैं कि ये बाहरी लोग हैं। डेसमंड टाटू नाम के एक अफ्रीकन ने कहा था कि जब वो हमारे घर में आए, अफ्रीका में आए, तो उनके हाथ में बाइबल था और हमारे हाथ में जमीनें थी। उन्होंने बोला कि लेट अस प्रे, हम प्रार्थना करते हैं शांति के लिए, समाधान के लिए, सुख के लिए, हमारी उन्नति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमने प्रार्थना के लिए आंखें मूंद ली और जब हमने आंख खोली तो हमें पता चला कि अब हमारे हाथ में बाइबल रह गया और सारी जमीनें उनके हाथ में चली गई है। वही हालत भारत की उस आरएसएस ने किया है जो आरएसएस इस देश के संविधान को नहीं मानता है। क्या हम ये सारा उनको सौंप देंगे? क्या उनके षड्यंत्र का हम बलि चढ़ेंगे? बिल्कुल हमें ये बलि नहीं चढ़ना चाहिए और नहीं चढ़ने देंगे। इसका प्रण अगर जनार्दन मून साहब का आरएसएस लेता है तो ये हमारे लिए बहुत सुखद क्षण है और बहुत अच्छी बात है, इसका मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, ये जो नॉन संवैधानिक जो आरएसएस है, जो संविधान को नहीं मानता है, इसकी और तालिबानियों में बहुत सारी समानता है। ये भी आरएसएस और वो तालिबान एक से है, उसमें कोई फर्क नहीं है। मैं जो उनमें समानता है वो बता देता हूं कि उनको भी हजारों साल पहले का नीति नियम और नियत चाहिए। उनकी नियत वैसी होती है कि हजारों साल पहले जो हुआ था वही संविधान हमें लागू है। वर्तमान हम लोगों ने तैयार किया संविधान या विचार हमको लागू नहीं है, नियम कानून भी लागू नहीं है। ये मानने वाला जो आरएसएस है, तालिबान भी वही बोलता है कि 2000 साल पहले, 1400 साल पहले जो कुछ हुआ था उसी के अनुसार हम चलेंगे और उसी के अनुसार हम आपको रूल करना चाहते हैं, उसी के अनुसार हम आपको चलाना चाहते हैं। ये एक समानता। दूसरी समानता है कि वर्तमान कोई भी बदलाव होता है, शिक्षा होती है, सामाजिक बदलाव होता है, उससे इस आरएसएस को भी कोई मतलब नहीं है और तालिबानियों को भी कोई मतलब नहीं है। दोनों अपने महिलाओं को गुलाम रखना चाहते हैं, दोनों अपने कम्युनिटी को विचारों के गुलाम रखना चाहते हैं। दोनों ऐसे लोग हैं कि जिनको कोई स्वतंत्रता मंजूर नहीं है। दोनों पुरानपंथी और पोंगापंथी हैं। हम ऐसे देश में नहीं रहते। ये देखो, तालिबानियों का इस देश में, इस दुनिया में 52 देश है। जिस देश में इस्लामिक राज्य है वहां क्या चल रहा है? जिहाद के सिवाय। और हमारा हिंदुस्तान, हमारा जो देश है जिसको हम भारत बोलते हैं, इस भारत में हम क्या लाना चाहते हैं? तो हम वैसी ही कट्टरता लाना चाहते जैसी पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, सीरिया में है, अन्य मुस्लिम देशों में है। वही कट्टरता हम यहां लाना चाहते हैं। ये कट्टरता हमें मंजूर है क्या? ये हम कट्टरता चाहते हैं क्या?
अगर ये कट्टरता नहीं चाहते होगे तो आपको पूरी ताकत से इनके पीछे खड़ा होना पड़ेगा, जनार्दन मून साहब के साथ खड़ा होना पड़ेगा। उसका कारण यह है कि कट्टरता, देखो मैं तो यहां का सो कॉल्ड हिंदू हूं, तथाकथित हिंदू। हिंदू ऐसा धर्म है जिसमें 3 आराधना पद्धति है, एक शाबरी मंत्र से होती है, एक पौराणिक मंत्रों से होती है और एक वैदिक मंत्रों से होती है। हमारे लोगों को अभी समझ में नहीं आया, बाबा साहब ने समझा दिया था आप लोगों को। बाबा साहब ने बोला था कि गुलामों को गुलाम होने का जब तक एहसास नहीं होता, वो गुलामी से निकलने के लिए कोई संघर्ष नहीं करता। हम लोगों को अभी तक एहसास नहीं है। हम खुद को सो कॉल्ड हिंदू मानने में ही गौरव महसूस करते हैं, हमको संविधान से कोई लेना। हमारे लोगों को, यहां मैं एक सवाल पूछूंगा कि बताइए आपके कितने लोगों के घर में संविधान की किताबें हैं? तो मुझे लगता है यहां 100% हाथ खड़े होंगे। और मैं हमारे सो कॉल्ड हिंदुओं के मीटिंग में जाता हूं, पूछता हूं कि कितने घरों में संविधान की किताब है? 1 हाथ 2 आदमी हाथ खड़े करते बमुश्किल। फिर पूछता हूं कि पोथिया कितने घर में है? 100% लोग हाथ खड़े करते। तो यह देश पोथियों से नहीं चलता है, यह देश कथा कहानियों से नहीं चलता है, यह देश संविधान से चलता है जो बाबा साहब आंबेडकर ने और उस वक्त की सरकार ने हमें दिया था, उससे यह देश चलता है। और ऐसा ही देश चलना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि जो 2000-5000 साल के पहले के कानून से देश चलाना चाहते, उनको अगर जवाब देना है तो ये क्रांतिकारी विचार आगे आने चाहिए। और कौन सी समानता है? महिलाओं ने कैसे कपड़े पहनना चाहिए, महिलाओं ने क्या खाना चाहिए, पुरुषों ने क्या खाना चाहिए, उन्होंने क्या पढ़ना चाहिए, उन्होंने क्या नहीं पढ़ना चाहिए, उन्होंने कैसे रहना चाहिए, उन्होंने कौन से कॉलेजों में जाना चाहिए, यही बात तालिबानी करते कि नहीं करते? ये जो संविधान को मानने न मानने वाला जो आरएसएस है, वो कौन सी बात करते हैं? यही बात करते कि नहीं करते कि भाई स्कूल में कॉलेज में लड़की जाएगी, उसको जीन्स पहन के नहीं जाना है, उसको इस शिक्षा में नहीं बैठना है, उसको इस तरीके से शिक्षा ग्रहण नहीं करनी है। पहली तो बात, लड़कियों ने शिक्षा ग्रहण करनी है कि नहीं करनी है, ये अभी तक 70 सालों में उनके यहां विचार चल रहा है। भाई लड़कियों को शिक्षा दिया तो नरक में जाता है पूरा परिवार, ये मानने वाला आरएसएस। और एक तरफ बाबा साहब को मानकर पूरी की पूरी इंसान पुरुष और स्त्री को समानता देने वाला आरएसएस। ये दोनों में तुलना अगर हम करें तो हमें कौन सा आरएसएस मंजूर है? जनार्दन मून वाला, बाबा साहब के विचारों पर चलने वाला आरएसएस, और बाबा साहब का विचार जो नहीं करता, जो संविधान जलाता है और 56 इंच वाला सब इसके लिए एक ट्वीट नहीं करता है, वो आरएसएस हमें मंजूर करना है? नहीं करना है। मगर हमारा आवाज बुलंद नहीं है। सच बात मान लो, चेहरे पे धूल है, आईने पे तोहमत लगाना हमारी भूल है। हर वक्त हम ये कहते रहेंगे कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ये किया, वो ऐसा करते हैं, उन्होंने ऐसा करने नहीं दिया। 1.5% 2% लोग हमको ऐसा नहीं करने दिया, हमको वैसा नहीं करने दिया। आप क्या करते हो? आरएसएस के मोहन भागवत ने अगर बोला कि आज सूरज पश्चिम से नहीं पूर्व से नहीं पश्चिम से उगा है, एक सुर में सारे के सारे 2700 उनके आज जन्म कर्मचारी जो है, मैं कर्मचारी बोलता हूं, स्वयंसेवक कुछ नहीं है, कर्मचारी है, वेतन वाले कर्मचारी है, वो सारे एक सुर में बोलते, क्योंकि उनको पूरे हिंदुस्तान पे राज करना है। उनका हिंदुस्तान में पाकिस्तान भी होता है, बांग्लादेश भी होता है, और दोनों की अगर जनसंख्या इकट्ठा कर दे तो 52 करोड़ होती है। साले आज ही बाहर हो जाते हैं। अगर देश का बंटवारा नहीं होता तो इनको हिंदुत्व इनके कहां घुस जाता, इनको पता भी नहीं चलता कि कहां घुस गया हिंदुत्व। ये तो अच्छा हुआ कि बंटवारा हो गया। अगर बंटवारा नहीं होता तो 18 करोड़ पाकिस्तानी, 18 करोड़ भारत के हिंदू और 16 करोड़ बांग्लादेशी हिंदू मुसलमान, दोनों मिला के 52 करोड़, तीनों मिला के कहां होता हिंदू राष्ट्र? ये संयुक्त हिंदू राष्ट्र करना चाहते। कैसा हिंदू राष्ट्र? जहां महिलाओं को कोई सुख सुविधा नहीं होगी, कोई अधिकार नहीं होंगे, दलितों को कोई अधिकार नहीं होंगे, किसानों को कोई अधिकार नहीं होंगे। अभी का जो आरएसएस प्रमुख है वो बोलता है कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार जब तक सब लोग काम करने नहीं लगेंगे, जब तक इस देश में रोजगार की निर्मित नहीं होगी। अबे तेरा काम क्या था भैया? भीख मांगना? अब तक हमारे घरों में आके आटा मांगने वाली 30 साल से पहले तक ये आटा मांगते थे कि नहीं हमारे घर में?
और हमें समझाते थे उत्तम खेती, मध्यम वाहन, कनिष्ठ नौकरी, भीख निदान। साले सब नौकरियों पे कब्जा कर लिया, ये कह कह के सारे संवैधानिक पदों पर कब्जा कर लिया। दूसरी बात हमको समझाते थे, क्या समझाते थे? कि लक्ष्मी और सरस्वती एक जगह नहीं रहती, इकट्ठा नहीं रहती। अब तुमने कौन से तीर मार लिए रे? लक्ष्मी भी तुम्हारे पास में है, सरस्वती भी तुम्हारे पास में है। ये क्या चमत्कार कर लिया तुमने? तुम्हारे हमारे बुजुर्गों को झूठ सिखाया था। नाना भाऊ के अगर पिताजी समझते नहीं उस वक्त कि ये झूठ समझा रहे, तो नाना भाऊ एमपी नहीं होते, हल जोतते होते।